गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने ग्रुप पे कुछ थ्योरम्स को सोल्व किया है और उसमें आपने देखा था कि अगर जी स्टार आपका एक ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, उसमें प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट यूनिक होता है। और ग्रुप जी स्टार अगर आपका ग्रुप है तो उसके एलिमेंट्स पे रिवर्सल रूल का पालन होता है, ठीक है। और लेफ्ट कैंसलेशन लॉ और राइट कैंसलेशन लॉ मतलब वाम काटने का नियम और दक्षिण काटने का नियम, ये भी आपके लागू होते हैं। कब? जब आपका जी स्टार एक ग्रुप दिया गया है। और उनको कैसे प्रूव किया था ये कल की क्लास में आपने पढ़ा है, ठीक है ना। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज फिर से कुछ थ्योरम्स आपके सामने हैं, ठीक है। उनमें जो आपके पास थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम, पहले उसका स्टेटमेंट देख लीजिए। स्टेटमेंट ये है, यदि ए तथा बी किसी ग्रुप जी स्टार के कोई दो अवयव हैं तो समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी तथा इस वाई स्टार ए बराबर बी के ग्रुप में अद्वितीय हल होते हैं, ये आपको बताना है। मतलब आपके पास जी स्टार एक क्या रहेगा, ग्रुप रहेगा। उसमें दो इक्वेशंस हैं, ए स्टार एक्स बराबर बी। इसे सोल्व करोगे तो एक्स बराबर कुछ आएगा, वो अपने आप में एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और वाई स्टार ए बराबर बी को सोल्व करोगे तो यहाँ से y बराबर कुछ आएगा, तो वो अपने आप में एक यूनिक सॉल्यूशन होगा इस ग्रुप में। ये आपको प्रूव करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए ज़रा कैसे कर रहे हैं इसको प्रूव। बड़ा इजी सा है, बस चीज़ों को ध्यान रखते जाओ। सबसे पहली बात, दो एलिमेंट ए और बी ले लिए कहाँ में, जी में, ठीक है ना। तब आपको प्रूव करना है कि समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी एम वाई स्टार ए बराबर बी ग्रुप जी में अद्वितीय हल रखते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसके लिए, इस समीकरण के लिए। कौन सी समीकरण के लिए? ए स्टार एक्स में पहले इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि एक्स आ क्या रहा है, और फिर ये बताएंगे कि ये एक्स यूनिक है उसमें, ठीक है। दो काम करेंगे इस समीकरण के लिए, पहले एक्स का मान निकालेंगे और फिर ये बताएंगे कि ये जो एक्स का मान मिला है ये अपने आप में यूनिक सॉल्यूशन है इस ग्रुप जी में, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, प्रोसेस फिक्स है। आपको पता है, आप इस चीज़ पे डिस्कस कीजिए, आप इस चीज़ को लेकर चलिए कि ए के साथ ऑपरेट कीजिए आप, ए इनवर्स ए स्टार बी। आप ए के साथ ऑपरेट कीजिए ए इनवर्स स्टार बी, ठीक है। तो क्या होगा, साचरी नियम से इन दोनों में ग्रुपिंग हो जाएगी, ए स्टार ए इनवर्स स्टार बी, ठीक है ना। एलिमेंट और एलिमेंट का इन्वर्स बना के क्या देंगे, आइडेंटिटी देंगे, तो ये ई स्टार बी बच जाएगा। और आइडेंटिटी अगर बी के साथ ऑपरेट होगी तो आपको वापस बी मिल जाएगा। मतलब आपने क्या देखा कि अगर ए एलिमेंट के साथ आपने ए इनवर्स स्टार बी जैसा एलिमेंट ऑपरेट किया है तो आपको क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। ये आपने नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये हो सकता है, सर ऐसे कैसे ले लिया। सिर्फ अभी अपन ने ऐसा सोचा है कि अगर आप ए एलिमेंट के साथ इस तरह का एलिमेंट ऑपरेट करते हैं तो रिजल्ट में आपको क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। अब ऐसा ही क्यों सोचा, उसका रीज़न ये है क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन दे रखी है वो कैसी दे रखी है कि ए के साथ एक्स को ऑपरेट करने पे क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। ए के साथ एक्स को ऑपरेट करने पे क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। अब इन दोनों को अगर आप तुलना करोगे, इन दोनों को अगर आप तुलना करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ए के बराबर दिख रहा है, बी के बराबर दिख रहा है, इसका मतलब एक्स किसके बराबर दिख रहा है, ए इनवर्स स्टार बी के बराबर। इससे क्या मतलब निकला कि ये जो ए इनवर्स स्टार बी है ये समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी का एक हल होना चाहिए। यही तो मतलब हुआ, एक्स की जगह अब आपके पास कौन आ रहा है, ए इनवर्स स्टार बी आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ए इनवर्स स्टार बी इस समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी के लिए एक हल है। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये अद्वितीय हल है, ये यूनिक हल है, इस जैसा और कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। तो वही कल की क्लास की तरह अगर पॉसिबल है तो जी में ए स्टार एक्स बराबर बी समीकरण के दो हल आपने क्या मान लिए, x1 और x2 मान लिए। क्या मान लिए, x1 और x2, ठीक है। अब अगर इस समीकरण का x1 हल है तो उसको संतुष्ट करेगा, अगर इस समीकरण का हल x2 है तो इसे संतुष्ट करेगा। ए स्टार x1 बराबर बी आना चाहिए और ए स्टार x2 बराबर बी आना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए, आपको पता है कि ए ग्रुप का एलिमेंट है, x1 ग्रुप का एलिमेंट है,
तो संवर्त नियम से ए स्टार x1 भी किसका एलिमेंट होना चाहिए, जी का एलिमेंट होना चाहिए। इसी टाइप से फिर से ए ग्रुप का एलिमेंट है, x2 ग्रुप का एलिमेंट है, तो संवर्त नियम से ए स्टार x2 भी आपका किसका एलिमेंट होना चाहिए, ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से ए स्टार x1 बराबर बी है, यहाँ से ए स्टार x2 बराबर बी है, तो दोनों से क्या मिल रहा है, ए स्टार x1 बराबर ए स्टार x2 बराबर बी मिल रहा है। ठीक है ना भाई, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, ए स्टार x1 बराबर ए स्टार x2। ठीक है, अब आपने कल की क्लास में पढ़ा था कि अब देखो ये ए है, ये लेफ्ट साइड से ऑपरेटेड है, ये क्या है, लेफ्ट साइड से ऑपरेटेड है, और ए एलिमेंट है किसका, जी का, और जी क्या है, ग्रुप है। तो इसका मतलब ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ तो फॉलो होता है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ फॉलो होता है। तो वाम काटने के नियम से ए को मैं हटा दूंगा यहाँ से, तो क्या बचेगा, x1 बराबर x2 बचेगा। ठीक है, तो आपने जो दो अलग अलग एलिमेंट्स माने थे, सॉल्यूशन माने थे, वो एक्चुअल में अलग अलग नहीं है, वो एक जैसे हैं, क्योंकि x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया। ठीक है, वाम काटने के नियम से। ठीक है, तो ये सब काम किया आपने ए स्टार एक्स इक्वल्स टू बी में। पहले सॉल्यूशन एक्स बराबर ए इनवर्स सॉरी ए इनवर्स स्टार बी निकाला, यही निकाला था ना स्टूडेंट्स, एक सेकेंड, हाँ, ए इनवर्स स्टार बी निकाला, और फिर इसे आपने यूनिक दिखाया। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया। ठीक है, अब ऐसा ही काम आपको सेकंड इक्वेशन के लिए करना है। तो चाहो तो आप खुद वीडियो को स्टॉप करके खुद कर सकते हो घर पे, और अगर नहीं करना चाहते हो, फिर से समझना चाहते हो, नहीं समझ में आया तो आप फिर से देखिए। अब हम दिखाएंगे कि वाई स्टार ए इक्वस टू बी का जी में अद्वितीय हल है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आपके पास एक सॉल्यूशन होना चाहिए जो वाई का काम करे। तो मैंने विचार किया किस पे, बी स्टार ए इनवर्स को मैंने ऑपरेट किया ए के साथ। साचर्य नियम से बी तो रह गया अलग, और ए इनवर्स और ए स्टार एक साथ आ गए। ये बी स्टार ये आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। मैंने बता रखे हैं किन किन नियमों से ये आ रहे हैं। तो यहाँ क्या देखा कि ये जो बी स्टार ए इनवर्स जैसा एलिमेंट है, उसको अगर ए के साथ ऑपरेट किया तो रिजल्ट में क्या मिल रहा है, बी। लेकिन आपको पता है कि इक्वेशन आपकी क्या है, वाई को अगर ए के साथ ऑपरेट कर रहे हो तो रिजल्ट में क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, वाई इक्वस टू बी स्टार ए इनवर्स। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, वाई इक्वस टू बी स्टार ए इनवर्स। ठीक है, तो देखिए ज़रा, बी स्टार ए इनवर्स समीकरण वाई स्टार ए इक्वस टू बी का एक हल है, जिसे हम अद्वितीय हल सिद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, वही कंसेप्ट अगर पॉसिबल है तो इस समीकरण के जी में दो हल y1 एवं y2 हैं। ठीक है ना, तो अगर y1 हल है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, y2 हल है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब आपको पता है कि ए बी जी का एलिमेंट है और y1 भी जी का एलिमेंट है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से समवर्त नियम से ए स्टार y1 जी में आएगा। ऐसे ही ए एलिमेंट ऑफ जी है, y2 एलिमेंट ऑफ जी है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ए स्टार y2 भी जी में आएगा। अब आपको पता है कि y1 स्टार ए बी है और y2 स्टार ए बी है, तो दोनों चीज़ें किसके बराबर होनी चाहिए, बी के बराबर होनी चाहिए। तो शुरू के दो को लेते हैं तो ये आएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जो ए है ये y1 और y2 पे राइट साइड से ऑपरेटेड है, दक्षिण साइड से ऑपरेटेड है। और कल की क्लास में आपने पढ़ा था कि अगर जी स्टार आपका ग्रुप है तो उसमें दक्षिण काटने का नियम लागू होता है। तो ए को हटा सकते हैं, तो ये क्या बचा, y1 बराबर y2। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने जो दो सॉल्यूशन माने थे वो अलग अलग नहीं है, वो एक जैसे ही हैं। इसका मतलब वाई स्टार ए इक्वस टू बी जी में क्या रखता है, अद्वितीय हल रखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों थ्योरम मतलब ये इंपॉर्टेंट थ्योरम आपकी आई हुई है एग्जाम में, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने 3 रिजल्ट लिखे हैं स्टूडेंट्स, ये तीनों थ्योरम के रूप में है, लेकिन आपके बीएससी लेवल पे ये ज़्यादा आते नहीं है, तो सिर्फ आप इन्हें नॉलेज के बेस पे रख सकते हो। कंपटीशन एग्जाम में इन पे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं स्टेटमेंट पढ़ दे रहा हूँ, यदि जी पर परिभाषित संक्रिया स्टार के लिए साचर्य नियम का पालन हो तथा समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी तथा वाई स्टार ए बराबर बी अद्वितीय हल रखते हो, तो आप जी स्टार को ग्रुप कह सकते हो। मतलब अभी तो थोड़ी देर पहले आपने जी स्टार को ग्रुप मानकर ये चीज़ें प्रूव की थी कि ये समीकरण यूनिक सॉल्यूशन रखती हैं जी में। ठीक है, लेकिन अब कंक्लूजन क्या आ रहा है उसी रिजल्ट के आधार पे
कि अगर आपके पास कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार है और उसमें एसोसिएटिव नियम का पालन हो रहा है, इसमें एसोसिएटिव नियम का पालन हो रहा है और ये इक्वेशंस वाई स्टार ए बराबर बी और ए स्टार एक्स बराबर बी यूनिक सॉल्यूशन रखती हैं, तो आप डायरेक्टली जी स्टार को क्या कह सकते हो कि एक ग्रुप बनाएगा। एक ग्रुप बनाने का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेट समवर्त नियम का पालन करेगा, साहचर्य नियम का पालन करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगी और प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। दूसरा रिजल्ट क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? दूसरा रिजल्ट कह रहा है कि जी अगर आपका एक परिमित ग्रुप है, जी अगर आपका एक परिमित ग्रुप है, सॉरी ग्रुप नहीं है, यदि जी एक परिमित समुच्चय है तथा स्टार संकरिया इस प्रकार परिभाषित है कि साहचर्य नियम का पालन करे एवं इसमें वाम एवं दक्षिण काटने का नियम लागू हो, तो जी स्टार को आप ग्रुप कह सकते हो। मतलब क्या समझे आप कि आपके पास जी स्टार जैसी एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इसमें पहला तो साहचर्य नियम का पालन हो रहा है, पहला तो साहचर्य नियम का पालन हो रहा है और दूसरा क्या, इसमें वाम एवं दक्षिण काटने का नियम भी पालन हो रहा है। ठीक है, और साथ में जी कैसा होना चाहिए? परिमित होना चाहिए, ये ध्यान रखना। साथ में जी कैसा होना चाहिए? परिमित। मतलब तीन चीज़ें हैं, जी परिमित समुच्चय हो, साहचर्य नियम का पालन करे स्टार, और स्टार के लिए वाम एवं दक्षिण काटने के नियम भी लागू हो, तो फिर इस स्ट्रक्चर को आप क्या कह सकते हो? ग्रुप कह सकते हो। इस स्ट्रक्चर को क्या कहोगे? ग्रुप कहोगे। ठीक है, तीसरा रिजल्ट ये है कि अगर आपके पास जी स्टार मतलब कोई स्ट्रक्चर जी स्टार है, ये ग्रुप होती है कब? जब स्टार साहचर्य नियम का पालन करे और स्टार जी में वाम तत्समक अवयव रखे प्रत्येक एलिमेंट के लिए, और स्टार जी में वाम प्रतिलोम अवयव रखे प्रत्येक एलिमेंट के लिए। ठीक है स्टूडेंट, अब जैसे वाम तत्समक अवयव है, वाम तत्समक अवयव का मतलब कि आपके पास ई स्टार ए बराबर ए आए हमेशा फॉर ईच ए एलिमेंट ऑफ जी के लिए। ये दक्षिण की गारंटी नहीं दे रहा, वाम की गारंटी दे रहा है आपको। ठीक है ना, ऐसे ही वाम प्रतिलोम मतलब आपके पास वाम प्रतिलोम का मतलब ए का इन्वर्स होना चाहिए, तो वो मैंने थोड़ी देर क्या मान लिया, बी, तो बी स्टार ए बराबर ई आना चाहिए। राइट साइड से नहीं कह सकते। ठीक है ना, तो कहने का मतलब रिजल्ट है, कॉम्पिटिशन एग्जाम प्रोग्राम में इसका यूज़ होता है, यहाँ आपके नहीं आता है ऐसा। ठीक है ना, तो सिर्फ आप इसे नॉलेज के लिए, कंसेप्ट के लिए ध्यान रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, मतलब थ्योरम की तरह, क्वेश्चन की तरह आप इसे ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, पहले तो स्टेटमेंट देखिए क्या है। यदि किसी ग्रुप जी डॉट में प्रत्येक अवयव ए के लिए ए स्क्वायर बराबर ई है, यहाँ पे बताया गया है कि कोई ग्रुप है, उसमें प्रत्येक एलिमेंट के लिए ए स्क्वायर बराबर क्या है? ई है, फॉर ईच ए एलिमेंट ऑफ जी। अगर ऐसा है तो जी को आपको क्या बताना है? आबेली ग्रुप बताना है। जी को क्या बताना है? क्रम विनिमय ग्रुप बताना है। अगर जी को क्रम विनिमय ग्रुप बताना है तो इसका मतलब ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होना चाहिए फॉर ईच ए बी एलिमेंट ऑफ जी। मतलब ये चीज़ तो दे रखी है और इसकी हेल्प से आपको ये बताना है कि ए बी बराबर बी आएगा हमेशा प्रत्येक ए बी एलिमेंट ऑफ जी के लिए। ठीक है, तो देखो बड़ा इजी सा प्रूफ है, कोई ज़्यादा टफ वो नहीं है। यहाँ आपको बता रखा है कि स्टूडेंट्स जी डॉट एक ग्रुप दिया गया है, अब इसमें स्टार की जगह डॉट ऑपरेशन है। ठीक है ना, तो जी डॉट एक ग्रुप दिया गया है जिसमें ए स्क्वायर बराबर ई प्रत्येक ए एलिमेंट ऑफ जी के लिए। तो ध्यान रखना, जो दिया गया है ना स्टूडेंट, उसी से ज़्यादातर स्टार्ट करते हैं। तो क्या दे रखा है? ए स्क्वायर बराबर ई दे रखा है। ए स्क्वायर का मतलब ए को दो बार ऑपरेट किया गया है संक्रिया के लिए, तो ए डॉट ए बराबर ई दिया गया है। ठीक है ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ए अगर जी का एलिमेंट है तो बताओ ए इनवर्स जी का एलिमेंट होगा या नहीं होगा? ग्रुप है, जी डॉट आपका क्या दे रखा है? ग्रुप दे रखा है, इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम भी होगा उसमें। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ए डॉट ए बराबर ई था, इसके दोनों तरफ लेफ्ट साइड से ए इनवर्स ऑपरेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर तो साहचर्य नियम से ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, ए बाहर रह जाएगा और इधर ए इनवर्स डॉट ई आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जी इसमें साहचर्य नियम लागू है, तो ई डॉट ए बचेगा और इधर ए इनवर्स डॉट ई बचेगा, तो ए बराबर क्या आ गया? ए इनवर्स। तो ये किस एलिमेंट के लिए आया आपके पास? ए एलिमेंट के लिए। अगर ऐसे ही आपके पास ग्रुप का एलिमेंट बी होता, अगर ऐसे ही आपके पास ग्रुप का एलिमेंट बी होता,
तो आप बी स्क्वायर बराबर ई लिखते, बी स्क्वायर बराबर ई लिखते और यहाँ पहुँच जाते बी बराबर बी इनवर्स, ठीक है ना। ओके, तो आप इन दो चीज़ों को देखो कि ए किसके बराबर आ गया, ए इनवर्स के मतलब एलिमेंट खुद के इनवर्स के बराबर आ गया, बी किसके बराबर है, बी इनवर्स के मतलब एलिमेंट बी खुद के इनवर्स के बराबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आपने दो एलिमेंट लिए, ए एलिमेंट ऑफ जी, बी एलिमेंट ऑफ जी, तो संवर्त नियम से ए डॉट बी भी किस में जाना चाहिए, जी में जाना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है कि ए डॉट बी किस में है, जी में, और ए डॉट बी एक ग्रुप का एलिमेंट है और ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ए बी का इन्वर्स भी क्या है, जी में आएगा, ठीक है। ओके, और अभी थोड़ी देर पहले समीकरण नंबर सेकंड में आपने सिद्ध किया है कि ए बराबर क्या आ चुका है, ए इनवर्स। अब आपके पास एक एलिमेंट क्या है, ए बी आ गया, ठीक है ना। तो वो जो एलिमेंट ए बी है वो खुद के इनवर्स के बराबर होना चाहिए समीकरण नंबर सेकंड से, ठीक है। अब इस पे आप रिवर्सल लॉ लगा दीजिए, उत्क्रमण नियम लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा, ये आपका ए बी हो जाएगा। अब समीकरण नंबर सेकंड से आपने बी इनवर्स किसके बराबर बता, थर्ड से और सेकंड से आपने बी इनवर्स किसके बराबर है, बी के, ए इनवर्स किसके बराबर है, ए के, तो बी डॉट ए बराबर ए डॉट बी आ गया, ठीक है ना। लेकिन ए और बी आपके कैसे हैं, आर्बिट्री एलिमेंट है, कोई से भी एलिमेंट ले सकते हो ग्रुप में, ठीक है ना। तो प्रत्येक ए बी एलिमेंट के लिए आपको क्या मिल रहा है, ए बी बराबर बी ए मिल रहा है, इसका मतलब ग्रुप आपका कैसा है, अबेलियन ग्रुप है, ग्रुप आपका कैसा है, अबेलियन ग्रुप है। तो यही लिखा है मैंने यहाँ पे, आता है प्रत्येक ए बी एलिमेंट ऑफ जी के लिए ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए मिल रहा है, इसका मतलब जी आपका कैसा है, अबेली ग्रुप है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, फिर ये एक आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है उसने, इसमें ऐसा है, यदि ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव का विलोम भी वही अवयव है तो सिद्ध कीजिए कि जी एक अबेलियन ग्रुप है। यदि ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव का विलोम भी वही अवयव है तो सिद्ध कीजिए कि जी एक अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो पहले तो आपको क्या दे रखा है वो आप देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिया गया है कि जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम स्वयं वही अवयव है, अर्थात अगर ए ग्रुप का एलिमेंट है तो ए और ए इनवर्स कैसे होंगे, सेम होंगे, ए और ए इनवर्स कैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अब आपने दो एलिमेंट पिक किए ए और बी, कहाँ से, ग्रुप में, तो ए डॉट बी संवर्त नियम से भी कहाँ हो जाएगा, ग्रुप में जाएगा, ठीक है ना। और अभी आपको पता है कि ए डॉट बी किसका एलिमेंट है, जी का, और जी में प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स खुद के बराबर है, तो इसका मतलब ए बी बराबर ए बी इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में आप क्या लगा दीजिए, राइट हैंड साइड में आप क्या लगा दीजिए, राइट हैंड साइड में आप रिवर्सल लॉ अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो बी इनवर्स ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब बी इनवर्स और ए इनवर्स, आपको पता है कि बी इनवर्स किसका इनवर्स है, बी का, दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब बी इनवर्स को बी से लिख सकते हो और ए इनवर्स को ए से रिप्लेस कर सकते हो, तो ए डॉट बी बराबर क्या आ गया, बी डॉट ए। अतः ग्रुप के प्रत्येक अवयव के लिए ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए आ रहा है, इसका मतलब जी आपका कैसा होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, जी कैसा होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे, ठीक है, और कुछ इस तरह के रिजल्ट्स नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स, थैंक्स।